लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्तर एवं अवस्थाएं। कोहलबर्ग साहब ने जो है नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे और 6 अवस्थाएं बताई थी। तो इसमें देखिए पहला जो है स्तर है और इसके 2 पार्ट बताए हैं और अवस्थाएं बताई, मतलब ये प्री मोरल लेवल या प्री कन्वेंशनल लेवल 4 से 10 वर्ष, और इसमें देखिए 2 अवस्थाएं भी बताई हैं, पहली अवस्था और दूसरी अवस्था में। यहाँ पे डिसीजन कुछ दूसरा होता है बच्चे का, इधर कुछ दूसरा डिसीजन होता है। उसके बाद हम लोग आगे की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। पहले देखिए पहला स्तर जो है, अच्छा इससे पहले समझ लीजिए कि कोहलबर्ग साहब ने बच्चों को 10 से 16 वर्ष के बच्चों को कई ढेर सारी कहानियां सुनाई। उसमें से एक कहानी कोहलबर्ग द्वारा बताई गई काफी फेमस है। वो कहानी थी, एक यूरोप की महिला थी, वो कैंसर से पीड़ित थी और अंतिम स्टेज पर थी। डॉक्टर ने कहा कि दवा फला मेडिकल स्टोर से ले आइए, नई दवा मार्केट में खोज हुई है, अगर उसे ले आओ खिला दो तो फिर वो भाई लेडीज महिला सही हो जाएगी। तो हेंज उसके पति थे, महिला के, बीमार महिला के पति हेंज साहब थे। अब वो उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि पता किया तो पैसा, वो दवा जो है वो 2000 रुपए की पड़ रही थी और इनके पास कलेक्ट किए रिश्तेदारों से दवा तो करीब $1000 की व्यवस्था हो गई इनके पास, लेकिन ये $2000 चाहिए था। अब वो देने के लिए तैयार नहीं था दवा। गए बाद में बात भी करते हैं कई बार जो है कि भैया दवा दे दो, जो है पत्नी को खिला दे सही हो जाए, डॉक्टर ने कहा है, लेकिन अब वो दवा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये कह रहे नहीं हम शिफ्ट में भी पैसा आपका पे कर देंगे, फिर भी वो राजी नहीं होता है। ये चोरी करने का प्लान बनाते हैं और दवा ले आते हैं फिर देते हैं। इस तरह से ये कहानी थी जो है काफी फेमस है। तो चलिए देखते हैं जो है क्या है यहाँ कि पहले स्तर पर जो है नैतिक विकास के स्तर और अवस्थाएं। इसमें पहला स्तर इन्होंने ये बताया कि भैया ये मोरल लेवल होता है, प्री कन्वेंशनल लेवल 4 से 10 वर्ष के बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। यानी कि ध्यान रखिएगा प्री मोरल लेवल, यानी कि यहाँ पे नैतिकता जो है बच्चों के अंदर नहीं होती। 4 से 10 वर्ष के बच्चों के अंदर नैतिकता अपनी नहीं होती है, ये ध्यान रखना है, उनके अंदर नैतिकता नहीं होती है। वो देख करके दूसरे की जो है नियम कानूनों को नैतिक मान लेते हैं, ये ध्यान रखना। देखिए पहली अवस्था में क्या बताया है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दंड और आज्ञाकारिता बताया है इन्होंने प्री मोरल लेवल में, यानी कि नैतिकता के पहले की अवस्था बताया है साहब ने। कहा इसमें पहली अवस्था ये होती है कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन होता है, मतलब बच्चा दंड और आज्ञाकारिता का पालन करता है। मतलब वो सोचता है कि पनिशमेंट से हमें बचना है, ध्यान रखिएगा, वो बच्चा पनिशमेंट से बचता है कि भैया हम गलत नहीं करेंगे, तो फिर वो आज्ञा का पालन करता है। ध्यान रखिएगा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी कि दंड से बचता है और फिर वो आज्ञा का पालन करता है। कौन सा बच्चा, 4 से 10 वर्ष का बच्चा। कोहलबर्ग साहब कह रहे हैं कि 4 से 10 वर्ष का बच्चा पनिशमेंट से डरता है, मतलब वो दंडित होने से डरता है, इसलिए आज्ञा का पालन करता है। घर में भी जो है या स्कूल में भी, प्राथमिक स्कूल के बच्चे ध्यान रखिएगा इसी कैटेगरी में आते हैं। वो गुरु की आज्ञा का पालन या टीचर की आज्ञा का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि गुरुजी मारेंगे, इसलिए आज्ञा का पालन करते हैं। घर में भी बच्चे जो है डरते हैं, इसीलिए आज्ञा का पालन करते हैं। पनिशमेंट से डरते हैं इसलिए आज्ञा का पालन करते हैं। कोहलबर्ग साहब कह रहे हैं कि 4 से 10 वर्ष के बच्चे डरते हैं पनिशमेंट से, इसलिए आज्ञा का पालन करते हैं। ध्यान रखिएगा वो ऐसे नहीं, वो नैतिक नहीं होते हैं, उसके अंदर नैतिकता होती नहीं। ध्यान रखिएगा, देखिए प्री मोरल लेवल होता है, मतलब नैतिकता के पहले की अवस्था होती है। वो डरते हैं, डरते हैं इसलिए कि भाई मार खाएंगे, जो है 2000 झापड़ लग जाएगा, इसलिए आज्ञा का पालन करते हैं। अच्छा गार्जियन सोचते हैं नहीं नहीं ये बहुत बड़ा नैतिकता है इसके अंदर, नैतिक है, नैतिक नैतिक नहीं होता है। जरूरी नहीं कि सभी बच्चे नैतिक, ध्यान रखिए काठे बिरले हो सकते हैं, लेकिन 4 से 10 वर्ष के बच्चे पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन करते हैं। ध्यान रखना है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि प्राथमिक बच्चे जो है आज्ञा का पालन किस कैसे करते हैं, या प्राथमिक स्तर के बच्चे किस कैटेगरी में आते हैं कोहलबर्ग के हिसाब से, तो आप इस कैटेगरी में आएंगे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ये ध्यान रखिएगा प्री मोरल या प्री कन्वेंशनल लेवल से के अंतर्गत आते हैं प्राथमिक के बच्चे। पनिशमेंट और ओबीडियंस यानी कि दंड से बचते हैं, इसलिए आज्ञा का पालन करते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ दंड और आज्ञाकारिता। अब दूसरा इसमें क्या तरीका है कि ये क्या करते हैं 4 से 10 वर्ष के बच्चे कि भैया ये इंस्ट्रूमेंटल रिले
विशिष्ट ओरिएंटेशन यानी साधनात्मक सापेक्षवादी यानी इंस्ट्रूमेंटल। अब यहाँ सीधा सा इसका मतलब आप समझिए पुरस्कार की बात हो रही है, पुनर्वलन की बात हो रही है। मतलब इस स्टेज में, इस अवस्था में बच्चे जो है, देखिए यहाँ तो पनिशमेंट, दंड से डरते थे इसलिए क्या क्या पालन करते हैं। इसी प्री प्री कन्वेंशनल स्टेज में एक और है भैया, देखिए इसमें क्या है, ये इंस्ट्रूमेंटल, मतलब ये कुछ न कुछ अब पुनर्वलन चाहेंगे। यानी कि आप बच्चा काम तभी कोई कुछ करेगा जब आप उसे पुनर्वलन के रूप में कुछ न कुछ दोगे, टॉफी दोगे, तभी वो कुछ काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। मतलब आप कह सकते हो अदला बदली सिस्टम, बार्टरिंग का भाव यहाँ पे होता है। मतलब यहाँ पे बार्टरिंग का भाव उसके अंदर होता है कि हम तुम्हारा काम तभी करेंगे जब आप हमें ये दोगे। इसी के अंतर्गत आता है साधनात्मक सापेक्षवादी, यानी कि बच्चा जब कहे कि हमें ये चाहिए तभी हम ये काम करेंगे, इसका मतलब वो बच्चा 4 से 10 वर्ष का है तभी वो ऐसा कह रहा है, क्योंकि वो अदला बदली की भावना होती है। इसी स्टेज में उम्र क्या होती है, 4 से 10 वर्ष के बालक पुनर्बलन की प्राप्ति चाहते हैं या कुछ न कुछ चाहते हैं, टॉफी चाहते हैं, कुछ न कुछ चाहते हैं, तभी कोई न कोई आपकी आज्ञा का पालन वो करेंगे या कोई भी काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर नैतिकता की भावना नहीं होती, नैतिकता होती ही नहीं भाई। प्री मोरल लेवल है वो। इसमें ध्यान रखिएगा इसी प्री कन्वेंशनल लेवल में कि यहाँ पे नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। मतलब इस स्तर में, लेवल पे नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, स्वार्थ की भावना होती है, इगोसेंट्रिज्म होता है, उन्हें जो अच्छा लगता है वही वो करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ जो है प्री कन्वेंशनल लेवल में स्वार्थ की भावना होती है, इगोसेंट्रिज्म होता है, जो उन्हें अच्छा लगता है वही काम करते हैं। और अदला बदली का भाव होता है, भैया हम ये कुछ दोगे तभी हम ये काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नैतिक बहुत बड़ा नैतिकता नहीं, ऐसा नहीं है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी इसी प्री कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आते हैं। आइए दूसरा स्टेज देखते हैं हम लोग। कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर या रूढ़िगत स्तर, ये 10 से 13 वर्ष माना है कोलबर्ग साहब ने, कहा ये कन्वेंशनल लेवल है, परंपरागत स्तर है या रूढ़िगत स्तर है, ये 10 से 13 वर्ष, यानी 10 से 13 वर्ष के बालक अब परंपरागत नियमों का पालन करते हैं। यानी कि समाज के जो नियम कानून बने हुए हैं बस उन्हीं को मानते हैं कि यही नियम कानून, यही नैतिकता है बस। यानी कि बने बनाए नियमों को तोड़ना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि समाज की यही नैतिकता है, यही समाज के नियम कानून ही समाज की नैतिकता है और सभी को पालन करना चाहिए। इस पर जो है कन्वेंशनल लेवल पर को दो जो है अवस्थाएं साहब ने बताई है। देखिए इसमें पहला है कि उत्तम लड़का अच्छी लड़की की उन्मुखता, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। यानी कि इस स्टेज में बता रहे हैं कि यहाँ पे लड़के जो है या लड़कियां अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं कि हम कोई गलत काम न करें। जैसे कि कह सकते हैं कि जैसे कोई कहता है नहीं कि आप बहुत ईमानदार हैं, आप अच्छा काम करते हैं, आप अच्छा काम करें, हमेशा ईमानदारी रखिए, जो है ये इसी में भाव रहता है। मतलब बच्चा सोचता है कि मैं हमेशा ईमानदारी का काम करूं जिससे हमारा जो है नाम हो, हमारे माता पिता का नाम हो। इसी में मतलब उत्तम लड़का अच्छी लड़की की उन्मुखता होती है, यानी कि गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन होता है। यानी कि जो है एक दूसरे के यह संबंध नहीं खराब, लड़का है तो दूसरे लड़के के प्रति अपना संबंध नहीं खराब करना चाहता, वो सोचता है कि नहीं हमारे मित्रों में दोस्तों में हमारा नाम सम्मान बना रहे, हमारी ईमानदारी बनी रहेगी, क्योंकि ईमानदारी समाज की एक नैतिकता है। यहाँ पे जो है वो अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो अपने आप को समाज में अच्छा दिखाने के का प्रयास करता है, ईमानदार दिखाने का प्रयास करता है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत नैतिक हूँ। किस स्टेज के बच्चे होते हैं, किस आयु के, 10 से 13 वर्ष के अंदर बालकों के अंदर ये खासियत होती है। वो मानते हैं कि समाज में ईमानदारी की ही पहचान है, तो वो अपने आप को अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनाने का ये लोग प्रयास करते हैं। इस स्टेज के बालक यानी समाज के नियमों को हूबहू मानते हैं ये। इस स्टेज में देखिए कि सामाजिक क्रम व्यवस्था उन्मुखता, सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन। इस स्टेज में बच्चे समाज के नियम को हूबहू मान लेते हैं और जो है देखिए इसमें समाज के नियमों को ये तोड़ना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो समाज के नियम बनाए गए हैं उसे सबको पालन करना चाहिए। अगर समाज के नियमों को तोड़ दिया जाएगा तो समाज में अव्यवस्था आ जाएगी। यानी कि सामाजिक क्रम व्यवस्था उन्मुखता, सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन होता है। यानी कि इस स्टेज में कन्वेंशनल लेवल में बच्चे परंपरागत नियम
जो नियम बनाए गए हैं या जो चल रहे हैं, या रूढ़िगत स्तर भी इसी को बोलते हैं कि जो नियम समाज के चल रहे हैं उसे तोड़ना नहीं चाहते हैं इस स्टेज में, इस उम्र के बालक, और वो अपने आप को अच्छा लड़का और लड़की दिखाने का प्रयास करते हैं और समाज को एक क्रम व्यवस्था जो बनी हुई है उसी पर ढालने का प्रयास करते हैं कि उसी पे हमें भी चलना है, क्योंकि अगर समाज की व्यवस्था को, नियम कानून को हम तोड़ेंगे तो समाज में अव्यवस्था आ जाएगी। चलिए तीसरा स्तर हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर परंपरागत स्तर। 3 वर्ष के बालक या 3 वर्ष के बाद के बालक इसमें आते हैं। अब यहाँ पे बच्चे के अंदर जो है नैतिकता का विकास सही ढंग से हो जाता है, वो अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर डिसीजन लेता है। अब किसी बने बनाए रास्ते पर नहीं चलता, टॉफी के लिए नहीं परेशान होता कि हमें पुनर्बलन मिले, कोई कुछ दे हमें। यहाँ पे बच्चा जो है जो भी नैतिकता के लिए डिसीजन लेता है, जो भी कार्य करता है, नैतिक संबंधी कार्य करता है, वो अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर कार्य करता है। यानी कि यहाँ पे नैतिकता का ये सबसे उच्च स्तर माना है कोहलबर्ग साहब ने। यहाँ सब लोगों के बस की बात नहीं होती है पहुंचने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे। ये कह रहे हैं कि सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ध्यान रखिएगा इसके भी 2 पार्ट है। पोस्ट कन्वेंशनल सबके 2 पार्ट हैं, प्री कन्वेंशनल के पोस्ट कन्वेंशनल के भी 2 पार्ट हैं। पहला इसमें है कि सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ये मानते हैं कि समाज के कुछ नियम कानून है, जो व्यक्ति समाज के बनाए हुए नियमों से बंधे हुए हैं और उस नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता है। यदि अगर नियम को जो है यहाँ पे तोड़ना है तो समाज की सहमति के आधार पर नियम को तोड़ा जा सकता है, यहाँ ये मानते हैं। यानी कि इस स्तर के बालक, 13 वर्ष के बाद के बालक जो है जो भी डिसीजन लेते हैं वो अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर डिसीजन लेते हैं। इनका डिसीजन जो है आत्म केंद्रित होता है, मतलब अपने आप स्व डिसीजन लेते हैं, इनकी बुद्धि विवेक बढ़ जाता है इस समय जो है। यानी कि इनका डिसीजन स्वार्थी प्रवृत्ति का नहीं होता है, स्वार्थी नहीं होता है, इनका डिसीजन स्वार्थी नहीं होता है। इस स्तर के बालों का डिसीजन स्वार्थी नहीं होता है। अब यहाँ पे ये जो भी डिसीजन लेते हैं बुद्धि विवेक के आधार पर लेते हैं डिसीजन, और ये सोचते हैं कि समाज में कुछ अनुबंध बना हुआ है, यानी समाज को चलाने के लिए कुछ अनुबंध बनाए हैं यहाँ समाज के व्यक्तियों ने, और उस अनुबंध को तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर ये तोड़ना भी है तो जो है समाज की सहमति से तोड़ा जा सकता है, प्रजातांत्रिक ढंग से तोड़ा जा सकता है उस नियमों को। ये मानते हैं यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ये 13 वर्ष से बाद के बालक इसी कैटेगरी में आते हैं। इसकी अगला स्टेज बताए हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यहाँ ये साहब बता रहे हैं भैया, अब यहाँ पे ये सर्वोच्च उच्चतम स्तर है। ध्यान रखिएगा नैतिकता का सर्वोच्च स्तर अवस्था स्टेज यही, हाईएस्ट स्टेज इसी की मानी जाती है। 6 नंबर का स्टेज यही है कि सर्वोच्च स्तर माना जाता है। यहाँ पे जो है मुश्किल से बताते हैं ये साहब कि 25% लोग ही पहुंच पाते हैं सार्वभौमिक नैतिकता के सिद्धांत में, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के आधार पर जो है इस स्टेज पे जो है समाज के लगभग 25% ही व्यक्ति पहुंच सकते हैं। इसमें आप गांधी को ले सकते हैं, मार्टिन लूथर को ले सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ले सकते हैं जिनकी नैतिकता जो है वो समाज को देख करके नहीं होती है, बल्कि अपनी बुद्धि विवेक के आधार पर डिसीजन यहाँ पे वो करते हैं, किसी के बनाए हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं, बल्कि स्व विवेक का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पे प्राण न्यौछावर की भी बात आती है तो इससे पीछे नहीं हटते जो है। ये ध्यान रखिएगा, ये हाईएस्ट स्तर बताया है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन को बताया है। पोस्ट का नेशनल लेवल जो है वो हाईएस्ट स्तर है। आगे हम लोग आज देखते हैं, आइए संक्षेप से एक बार हम लोग देखते हैं फिर से कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्तर एवं अवस्थाएं। तो ये 3 लेवल है, 3 स्तर हैं, और इसमें जो है स्टेजेस बताए हैं, अवस्थाएं बताए भैया 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक बच्चे को आना होता है, इस उम्र तक, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ तक आना है। अब देखिए इसमें क्या खासियत है फिर से कि प्री कन्वेंशनल लेवल इन्होंने 2 पार्ट डिवाइड किया है कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन।
इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। इन्होंने कहा कि इस स्टेज में यानी 4 से 10 वर्ष के बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होती है। वो जो नैतिकता का पालन करता है सिर्फ पनिशमेंट और ओबीडियंस, यानी कि दंड से, पनिशमेंट से डरता है, इसलिए आज्ञा का पालन करता है। और उसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मतलब कुछ न कुछ पुरस्कार प्राप्ति के लिए करता है। नैतिकता नहीं होती है, ध्यान रखना है, 4 से 10 वर्ष के बालकों में नैतिकता नहीं होती है। नैतिकता नहीं होती है। वो सिर्फ अगर नैतिक का काम कर रहा है तो दंड से, पनिशमेंट के डर से कर रहा है और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कर रहा है, इतना ध्यान रखना है। और इसमें जो है, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे आते हैं इसी के अंतर्गत कैटेगरी में आते हैं। और देखिए सेकेंड लेवल क्या था, कन्वेंशनल लेवल, यानी कि जो है अब इसके अंदर नैतिकता, समाज के जो नैतिक के नियम है, समाज के बनाए हुए नियम है, उसी को वो ऑब्जर्व कर लेता है और उसी के हिसाब से काम करता है। जैसे देखिए कब 10 से 13 वर्ष के बच्चे ये काम करते हैं, मतलब समाज के बनाए हुए नियमों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे और उसी हिसाब से काम करेंगे। क्या काम करेंगे, गुड बॉय नाइस गर्ल, यानी कि अच्छा बनने के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, हमेशा अच्छा बनने के लिए जो है नैतिकता का काम करते हैं। कैसे नैतिकता, मतलब समाज की बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं। क्यों कि वो अच्छा बनने के लिए और अच्छा अपने आप को दिखाने के लिए 10 से 13 वर्ष के बालक ये काम करते हैं, मतलब अच्छा बनना चाहते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर आप हमारे लिए अच्छा काम करो, मैं भी आपके लिए अच्छा काम करूंगा, आप हमारे प्रति ईमानदार रहोगे, मैं भी आपके प्रति ईमानदार रहूंगा। ये 10 से 13 वर्ष के बालक ऐसा सोचते हैं। उनके अंदर नैतिकता मतलब उस तरह की नहीं होती है, सेल्फ डिसीजन नहीं होता है कि अपना डिसीजन लेना है, बल्कि समाज के नियम का पालन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि समाज में जो नैतिक नियम, मतलब कि जो नियम है उनका हम पालन करेंगे तो हम अच्छे इंसान रहेंगे, हमें लोग सम्मानित करेंगे। हाँ, तो गुड बॉय और नाइस गर्ल की कंडीशन यहाँ होती है, मतलब यहाँ ईमानदारी का भाव रहता है। अगर किसी कोई कहे कि आपका लड़का बहुत ईमानदार है, आपकी समाज में इज्जत हो, तो एकदम मतलब आदमी एकदम अच्छा लगता है, नहीं यार बहुत बढ़िया है जो है। तो यहाँ देखने की यही है कि गुड बॉय और नाइस गर्ल ओरिएंटेशन कन्वेंशनल लेवल पे आता है, मतलब यहाँ अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। और एक चीज में देखिए सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन होता है। ये चाहते हैं कि देखिए समाज के कुछ नियम कानून बने हैं, उनका सबको पालन करना चाहिए। अगर सब तोड़ने लगेंगे समाज के नियम तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। ये मानते हैं कन्वेंशनल लेवल पर, ऐसा मानते हैं लोग। यानी कि 4 से 10 वर्ष के बच्चे इस स्टेज में प्री कन्वेंशनल लेवल, 10 से 13 वाले कन्वेंशनल लेवल पर पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद उनका बुद्धि और विवेक जब बढ़ता है, संज्ञानात्मक विकास बढ़ता जाता है, बुद्धि विवेक बढ़ता जाता है या उम्र बढ़ती चली जाती है, तो बच्चे जो है इस स्टेज पहुंच जाते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी कि 13 वर्ष के बालक, यानी 13 वर्ष या 13 के बाद वाले बालक जो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर पहुंच जाते हैं। और इसमें अब देखिए वो क्या करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल पर पहुंचते हैं। यानी कि अब वो अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हैं, न तो टॉफी की बात करते हैं, न तो पनिशमेंट से डरते हैं, न तो जो है अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, बल्कि अब वो नैतिकता का काम अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर करते हैं। कब करते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर करते हैं। यानी कि समाज के दबाव में कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं, वो स्वयं डिसीजन देते हैं। जैसे इसमें देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि इसमें ये चाहते हैं, देखिए समाज की एक व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था को बना करके सबको रखना है। अगर समाज में जो है कोई समस्या भी आ रही है तो समाज के नियमों को सर्वसम्मति से तोड़ा भी जा सकता है, ये मानते हैं। जैसे हेंज नामक जो है कहानी बताया नहीं कि जो महिला जो है, यूरोपियन महिला जो है बीमार थी, वो चोरी करता है, तो वो वही डिसीजन इसमें बताते हैं कि देखिए अगर जो है चोरी कर रहा है तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है, क्योंकि जो है एक महिला को जो है बचाया जा सकता है, क्योंकि वहां पे बचाना जरूरी है उसे। ये चाहते हैं कि समाज के नियमों, अगर समाज के किसी को व्यक्ति को अगर कष्टकारक हो रहा है तो समाज के नियमों को बदला भी जा सकता है। ये चाहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि समाज में व्यवस्था भी बनी रहे और उस व्यवस्था में जब बदलना हो तो सामूहिक ढंग से, प्रजातांत्रिक ढंग से संशोधन भी कर देना चाहिए। और इसमें देखिए यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल स्टेज पे ये हाईएस्ट स्टेज माना है, ध्यान रखिएगा, ये हाईएस्ट स्टेज माना है, उच्चतम स्टेज माना है। कहा कि इस स्टेज पे व्यक्ति जो है किसी की परवाह नहीं करता, न तो समाज राष्ट्र की परवाह करता है, बल्कि समाज राष्ट्र के लिए
अपने आप को बलिदान दे देता है, यानी कि इस नैतिकता का ऐसा डिसीजन लेता है जो है, मतलब वो किसी के दबाव में नहीं रहता है, ऐसा डिसीजन लेता है कि समाज राष्ट्र के काम आता है उसका डिसीजन। जैसे महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर वगैरह का नाम आप ले सकते हो। यानी कि यहाँ भी वो दबाव में नहीं काम करता, बल्कि स्वयं विवेक का इस्तेमाल करता है, फिर डिसीजन देता है। इसमें ध्यान रखिएगा, कहा गया है, मानते हैं कोलबर्ग साहब कि यहाँ पे 25% लोग ही पहुंचते हैं इस स्टेज पे, यानी कि 6 नंबर इस अवस्था पे जो है 25% लोग ही यहाँ पे व्यक्ति या बालक ही पहुंच पाते हैं। ध्यान रखना है, 25% ही लोग जो है, बाकी सब यहीं पे जो है पनिशमेंट, मतलब डर से आज्ञा का पालन करते हैं, या तो कुछ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आज्ञा का पालन करते हैं। ध्यान रखिए, या तो अपने आप को जो है अच्छा या बुरा, मतलब कि हम अच्छे बने रहें हमेशा, इसलिए आज्ञा का पालन करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि जो है सब इसी के चक्कर में पड़े रहते हैं कि यार हम गलत काम करेंगे, ऐसा ना हो कि हमें पनिशमेंट मिले, जबकि वो जानता है कि ये काम सही है, वो सही काम नहीं करता, वो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जो है ऐसा काम करता है। आप देखे होंगे जो है ज्यादातर जो है कॉलेजों में, संस्थानों में, या मैनेजमेंट संस्थानों, प्राइवेट संस्थानों के लोग ऐसे ही ज्यादातर करते हैं, या सरकारी नौकरियों में भी आप देखिए जो है कुछ लोग प्रमोशन के चक्कर में ऐसा काम करते हैं, भैया हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा प्रमोशन हो जाए। यहां तक डिसीजन नहीं लेते कि समाज का भला हो जाए हमारे काम करने से, वो समाज को नहीं देखते हैं, वो यहीं तक रहते हैं। मतलब 4 वर्ष की नहीं, ध्यान रखिएगा, मतलब कहने मतलब उनका बुद्धि भी होता है, उम्र भी उनकी होती है ज्यादा, लेकिन वो ऐसा काम करते हैं, मतलब उनकी नैतिकता का जो स्तर होता है वो 4 से 10 वर्ष के बालकों जैसा होता है। मतलब व्यक्ति जो है उम्र में काफी बड़ा हुआ है, 40-60 साल का हो गया है, सरकारी नौकरी कर रहा है या प्राइवेट नौकरी कर रहा है, तो 40-50-60 साल का भी हो जाए, लेकिन उसकी जो है काम करने की क्षमता देखिए, वो जो है पनिशमेंट, मतलब होता है कि हम कहीं गलत काम न करें, नहीं ऐसा ना हमें पनिशमेंट मिल जाए, फिर वो बुद्धि विवेक का काम नहीं करता है, या तो वो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ऐसा काम करता है, आगे पीछे घूमता रहता है, आगे पीछे घूमता रहता है कि यार हमें पुरस्कार मिल जाए, कोई जो है कुछ प्रमोशन हो जाए, ऐसा हो जाए, मतलब वो 40-50-60-70 कुछ भी मतलब हो, लेकिन उसका नैतिकता का लेवल यहीं तक रहता है, वो डिसीजन नहीं लेता। या तो कुछ लोग इससे पार आते हैं, मतलब वो न तो पनिशमेंट से डरते हैं, न तो इससे, बल्कि वो समाज में अच्छा बनने के लिए जो है अच्छा काम करते हैं कि नहीं नहीं हमें समाज में अच्छा बनना है, न तो पुरस्कार की लालच है, न तो हमें किसी से डर है, बस हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो ऐसा काम करते हैं। लेकिन इस स्तर पर नहीं पहुंचते कि अपने प्राणों की भी बाजी लगा दें, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा काम करें, या कोई अच्छा डिसीजन लें। जैसे भगत सिंह का नाम आप यहाँ पे ले सकते हैं कि भगत सिंह ने जो है समाज के लिए प्राणों की बलिदान कर दिया, यानी कि आप यहाँ कर सकते हैं कि भगत सिंह, गांधी जी ऐसा व्यक्ति जो है चाहिए इस स्तर पर पहुंचने के लिए। इसीलिए कहा इन्होंने, गौरव साहब ने कहा कि देखिए भैया ये 25% लोग ही समाज के यहाँ तक पहुंचते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक ही और ध्यान रखिएगा, अगर 4 से 10 वर्ष का बालक है, 13 से 10 वर्ष का बालक है, जरूरी नहीं कि 13 वर्ष का बालक मतलब यहाँ पे स्टेट, ये सामान्य इन्होंने बताया है, कैटेगरी बताया है कि यहाँ तक पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति जो है मान लीजिए 25 साल का है, वो नैतिकता का स्तर पार कर चुका, नहीं, 25 साल का व्यक्ति का नैतिकता का स्तर यहाँ भी हो सकता है उसका, मतलब उसकी उम्र भले 25 साल की हो जाए, बुद्धि भी अच्छी हो जाए, लेकिन वो कभी कभी क्या है कि पनिशमेंट के चक्कर में, मतलब दंड से बचने के लिए जो है उसका नैतिकता का स्तर यहीं तक सीमित रह जाता है, या पुरस्कार पाने के चक्कर में उसका नैतिकता का स्तर यहीं तक रह जाता है, वो अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके यहां तक नहीं पहुंचता, इस स्तर की डिसीजन नहीं ले पाता है। ये ध्यान रखिएगा जो है, ये जो है कोहलबर्ग के अनुसार प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये कैटेगरी थी, और ये इसकी 6 स्टेज हैं। जैसे संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे का, उसी तरह जो है नैतिक विकास भी बताया है कि ऐसे इसी तरह जो है नैतिक विकास होता है, और ये उच्च स्तर माना जाता है यहाँ पे पहुंचने के लिए। उच्च स्तर, जो प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं वो इसी के हिसाब से मानी इस कैटेगरी में आते हैं, प्राथमिक स्तर के बालक इसी कैटेगरी में आते हैं। किशोर अवस्था के बालक ज्यादातर जो है इस स्टेज में पहुंच जाते हैं बच्चे, 13 के बाद किशोर अवस्था आती है, जाहिर सी बात है, लेकिन यह है कि सभी किशोर बालक यहाँ तक नहीं पहुंच पाते कि सभी व्यक्ति यहाँ पहुंच जाए, मतलब एक सामान्य ढंग से बताया है कि किशोर बालक इस कैटेगरी में आ जाते हैं, मतलब वो बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करने लगते हैं। उम्मीद है कि जानकारी पसंद आई होगी।